Hello students, welcome back to Thursday's online classes. My name is Nisi and I am your EVS teacher. So how are you all? I hope you all are doing well. So let's get to studies. Before studying, I want to discuss something with you. मैंने बहुत some few of you parents have told me कि ma'am you speak, I mean two things, that ma'am you speak very fast and you write very fast. So I can help you with one thing, not both. तो फर्स्ट थिंग क्या होगी कि आई विल ट्राई टू स्पीक एनीथिंग स्लोली. ठीक है, मैं आपसे धीरे बोलूँगी बट आई कैन नॉट राइट स्लोली. मैं स्लोली लिख नहीं सकती हूँ. वाई? उसका रीज़न क्या है? सी वी गेट 20 और 30 मिनट्स वीडियो टू मेक. हमको कितने मिनट्स मिलते हैं? आप 20 से 30 मिनट तक के वीडियोस बनाओ. अब ये लाइव सेशन नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट लाइव क्लासेस. सो आई कैन नॉट राइट इन योर स्पीड. मैं बच्चों की स्पीड पे लिख नहीं सकती हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू किड्स हियर एंड राइट. आप मेरी बात सुनते सुनते नहीं लिखो बिकॉज यू कैन नॉट राइट. वॉट आई एम सेइंग इज व्हेन आई एम राइटिंग, जब मैं लिख रही होती हूँ तो you hear the word, you hear the spelling, you look at the words and then pause. वीडियो को क्या करो? पॉज करो. क्या मैंने बोला वो एक वर्ड लिखो and then move forward, or else you can write it down from the PDF. okay, so मैं लिख उसने, if it is a live video, अगर लाइव सेशन चल रहा होता है देन क्या करूँगी? मैं धीरे धीरे स्पेलिंग्स बोलूँगी और धीरे धीरे लिखूँगी. सो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज अगर ज़्यादा मिनट का वीडियो होगा देन यू विल कंप्लेन कि वीडियो इज सो लॉन्ग, बहुत बड़ा है, बच्चे नहीं देखते हैं. एंड येस, दोज पेरेंट्स हु डू नॉट लेट योर किड्स वॉच द वीडियोज, आपके बच्चे नहीं बैठते, इट इज़ वेरी रॉन्ग. टेल देम टू वॉच द वीडियोज रेगुलरली सो दैट दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विथ टीचर्स. ठीक है, टीचर्स के साथ बच्चों को पता तो होना चाहिए ना कि विच टीचर इज teaching them which subject, what are the topics in that subjects, other than you teaching them the topics, the chapters and completing their books. okay, तो उतना ध्यान रखिए. बट one thing which I'll decide to do is I'll try to speak slowly. मैं थोड़ा सा slowly बोलूँगी. and the problem is, see, we are not allowed to speak in Hindi. हमें ज़्यादा हिंदी बोलने के लिए there is no permission. we have to speak in English. वो भी इस साल तो because of COVID all the kids are staying at home, right? so they don't have that kind of functioning with the parents, वो with the teachers. वो पेरेंट्स के साथ दे आर वेरी क्लोज, पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोज है, हमारे साथ इतने क्लोज नहीं है. सो दे हैव अ टेंडेंसी टू नॉट हियर द वर्ड्स और इग्नोर इट एंड दे कांट राइट big words. Most of the kids are having difficulty in reading new words. See, EVS is a subject, is a very लॉजिकल सब्जेक्ट, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है. तो बाकी टीचर्स, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में दिस विल बी वेरी बिग. उसके बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है? यू गेट अ पैराग्राफ, यू हैव 2-3 क्वेश्चंस एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. एक्स्ट्रा आपकी नोटबुक में लिखने वाले नहीं होते हैं. बट व्हाट हैपन्स इन EVS that there are in between exercises. means exercises क्या, कुछ कुछ chapters के pages के बीच में there are few exercises. then after completing the chapter there are textual exercises, then we have activities, then we have application based questions, then we have worksheet, and then 4 short question answers, 4 long question answers and so many things to write. तो मैं उस स्पीड में इसलिए लिख रही होती हूँ. एंड सिम यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1 hour टू एवरी सब्जेक्ट. अगर स्कूल में भी आ रहे होते तो बच्चे 45 मिनट्स और 1 घंटे तो बैठते हैं. सो इमेजिन आई हैव टू पुट एंड पुट अप आई हैव टू फंक्शन इट इन 20 और 30 मिनट्स वीडियो के बीच में मुझे पूरा ये कैसे लिखना करना पड़ता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, write the words, write the sentences and then move forward. ठीक है, and I'll again try to slow it down. See, after we complete this chapter, ये chapter complete होने के बाद I'm going to show you a model कि how do we store water. The chapter right now which is going on right now is chapter number 13 water, right? ये हमें सब याद है, हमने कल short question answers किए, worksheet we have completed textual exercises. तो ये 2 दिन में हम लोग वर्कशीट आर वेरी इजी, तो अभी हम लोग वही कंप्लीट करेंगे. एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियोस में क्या होगा,
वी आर गोइंग टू रीड जो न्यू वर्ड्स आपके वर्कशीट में दिए हैं, सी ऑन दिस पेज जो आपको ये दिए हैं, तो हम चैप्टर नंबर 9, देन चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के सारे न्यू वर्ड्स वी आर गोइंग टू रीड इट, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड इट, देन यू ट्राई इट एट होम कि हम लोग वर्ड्स को, दो लेटर्स को, हाउ वी कैन कट इट डाउन एंड देन speak and then join these words, join these letters to form a sentence, to form a word. हम ये करना सीखेंगे, ठीक है। So okay, that was it for today's lecture. Now everyone please take out your worksheet. As you know we have completed our first page, right? हमने first page already complete कर लिया है. Now please turn back to exercise number E. Match the given pictures with the correct name. So let us do that now. Please take out this page of worksheet. What is the heading? Exercise E ka match the given pictures with their correct names. See, there are 4 pictures given here and 4 words given here. We have to match it, match the correct word with their appropriate name. First of all, let us identify the pictures given here. What is this? If you look at it clearly and if you look at it close, what is this? This is a tank, water tank here, right? Then the second image is of a bucket. बाल्टी का है ये टाकी और ये क्या है? बाल्टी. The third image is of a pot. ये क्या? मटका है. And which is the fourth image? ये fourth image क्या है? If you look at it closely, it is an image of a dam. ये क्या है? Dam. So let us join these words, but before that let us read them. D-A-M, dam. How will we read this? D-A-M, dam. Then second, P-O-T, pot. Third, B-U-C-K-E-T, bucket. क्या है? B-U-C-K-E-T, bucket. And the fourth one, T-A-N-K, tank. Tank नहीं है, क्या बोलेंगे इसको? Tank. Okay? Now let us join these words. What is the? This is a tank. So from here we'll make a line. You can use an scale to join them. Then this is a bucket. तो bucket कहाँ पे है? यहाँ पे. So we are going to join it. Okay. And the third one, this is a pot. तो pot कहाँ पे? यहाँ पे. P-O-T, pot. So join it like this. And the last one, D-A-M, dam. So join it with dam. Okay. तो ये complete हो गया. This was very easy. Now F exercise. Let's color. इसमें क्या करना है? हमें color करना है. ये क्या है? Observe the given picture and color it neatly. There is a picture given here. A girl. See, there is a girl, एक लड़की है and she is having a small pail. Pail क्या होता है? Small bucket. P-A-I-L, pail मतलब small bucket. So she is having a small bucket and what is happening here right now? It is raining. देखो rain आ रहा है. Can you see clouds and water drops? There are trees behind this lake. ये क्या है? ये पार्ट क्या? लेक. वहाँ से देखो पानी पी रहे. There is a goat, a sheep and there is a puppy, small dog है ना. तो there is a bush here and land. तो ये क्या? बारिश का टाइम है. So you have to color it neatly. This is going to be your homework. Okay. और आज का डेट डालना है. What is the date today? 3rd, 12, 20. I've noticed के बहुत सारे बच्चे कलर करना भूल जाते हैं while they submit their worksheet or textbook और ऐसा. तो please try to complete it on time. Now there is another exercise which we have to do it in scrapbook. G क्या है? Let's paste. Art and craft है. This was color and this is art and craft. Collect pictures of various sources of water. Collect pictures. किसके? Various sources of water means हमें पानी कहाँ से मिलता है? Like we get from river, sea, lakes, है ना. नदी में से, समुंदर में से, बारिश से पानी मिलता है. ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर से मिलता है. टैंक्स, डैम्स. फिर क्या होता है? हैंड पम्प्स, राइट. वेल्स,
पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपके पास स्क्रैप बुक है ना, उसके पिक्चर्स यू कैन आइदर ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना, आपको पिक्चर्स नहीं मिल रहे होते, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ देम एंड देन यू कैन ऑल्सो stick the pictures if you get any. Now turn this page. इस पेज पे आ जाइए. What is this? H it says tick the correct answer. There are 5 questions given here. 1 2 3 4 and 5 questions and 3 options to choose from. Question दिया है, उसमें 3 है. You already know how to do it, so let us start. Number 1, we नीड वाटर फॉर, हमें पानी किसके लिए चाहिए? देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन. ए क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए. बी बर्निंग फायर, आग जलते रहने के लिए, जलाने के लिए. सी वॉशिंग क्लोथ्स, हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए. तो ब्रीदिंग के लिए हमें क्या चाहिए? सांस लेने के लिए पानी चाहिए? नो, वी नीड एयर. फिर बर्निंग फायर के लिए ऑल्सो वी नीड एयर. फॉर वॉशिंग क्लोथ्स वी नीड वाटर, पानी चाहिए ना कपड़े धो. सो take the correct answer and you can also write it down here. WASHING washing, CLOTHES washing clothes. Number 2, at home मतलब घर पे we can store water in, हम घर पे पानी को कहाँ पे भर के रख सकते हैं? नंबर 8 टैंक, टाकी के अंदर. नंबर बी हैंड पंप, या सी वेल मीन्स कुएं में. तो हैंड पंप और वेल तो ज़मीन में ही होते हैं, राइट. वो हम घर पे तो हम कुआं नहीं बना सकते, हैंड पंप भी नहीं बना सकते, बट हमारे पास क्या होता है? टैंक. वी हैव टैंक, राइट. तो प्लीज टिक ऑप्शन नंबर ए एंड राइट हियर TANK टैंक. TANK tank. Number 3, water in dash is extremely salty. Extreme, EXXTRE, tre, MELY, melly. Extremely means बहुत ज़्यादा, very salty. Water in dash is extremely salty. कौन सा ऐसा वाटर बॉडी है जिसके अंदर पानी बहुत ही नमकीन होता है, खारा पानी? किसको हम बोलते हैं? सो वी कैनॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. हम पीने का तो नमक वाला पानी नहीं पी सकते, राइट. तो वो कौन सा पानी होता है नमक वाला? रिवर, RIVER, रिवर मीन्स नदी. SEA सी मीन्स समुंदर, और WELL वेल मीन्स कुआ. तो किसका पानी बहुत ही खारा होता है? BC. सो SEAC. नंबर 4, we should always drink clean water. हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए. We can take care of it by, हम कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं? Keeping drinking water covered. Keeping नहीं आएगा, keep ही आएगा. Keep drinking water covered means, सॉरी इधर आएगा कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड मीन्स जो पीने का पानी होता है उसको हम बंद करके रख सकते हैं. नंबर बी क्लोजिंग द टैप आफ्टर द यूज, नल को जब काम हो जाए उसके बाद बंद कर सकते हैं. या स्टोरिंग वाटर फॉर यूज, या तो काम के टाइम के लिए पानी भर के रख सकते हैं. तो अच्छा पानी हम कब कर सकते हैं? ए कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. हम पीने के लिए पानी को अगर बंद करके रख सकते हैं तो वो क्या होगा? सेफ होगा. नंबर 5, माउंटेन्स हैव MOUNT, माउंट, AINS, एंस. माउंटेन मीन्स पर्वत. माउंटेन्स हैव डैश दैट ऑन मेल्टिंग कम्स डाउन एज डैश वाटर. अब माउंटेन्स के ऊपर मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग मीन्स पिघलना. तो माउंटेन के ऊपर क्या होता है कि जब वो पिघलने पर ये वाला पानी बन जाता है. तो क्या हो सकता है माउंटेन के ऊपर? देखो, विल स्टार्ट बाय ऑप्शन नंबर ए. माउंटेन के ऊपर अगर स्नो, SNOW, स्नो मीन्स बर्फ, तो माउंटेन के ऊपर क्या होता है? स्नो होता है. यस. पर अगर वो पिघल जाएगा तो समुंदर का पानी बन जाएगा. SEA, नो, ऐसा तो नहीं होता है. इट इज रॉन्ग. तो ये ऑप्शन नहीं आएगा. ऑप्शन बी
माउंटेन्स के ऊपर क्या क्लाउड्स होते हैं, ऐसा होता है क्लाउड्स कभी पिघल के पानी बन सकते हैं, नहीं, वो क्लाउड्स के अंदर से पानी आता है पर पिघल के नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नंबर सी, स्नो, यस, माउंटेन्स के ऊपर स्नो होता है और पिघलने पर वो रिवर बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे रिवर का सारा पानी कहाँ से आता है, पर्वत में से, माउंटेन्स में से, सो करेक्ट आंसर इज सी। सो यू हैव टू राइट हियर स्नो, SNOW, snow, and here river, RIVER, river water. So this was our H. Tick the correct answer. Now please come to I exercise. Fill in the blanks. There are 4 blanks given here and 2 options to choose from. ठीक है? This is also very easy. Number 1, animals. Animals need water for. Animals को पानी क्यों चाहिए? नंबर 1 ऑप्शन इज ईटिंग, खाने के लिए। नंबर 2 ड्रिंकिंग, पीने के लिए। तो किस लिए चाहिए? एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ड्रिंकिंग, राइट? DRINKING, ड्रिंकिंग। नंबर 2, वी शुड ड्रिंक, हमें पानी कैसा पीना चाहिए? क्लीन वाटर मीन्स अच्छा पानी, या डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी? सो ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। सो राइट हियर CLEAN, क्लीन वाटर। नंबर 3, इन नेचर, नेचर क्या होता है? हमारे आजू बाजू जो भी हमको दिखता है सारा नेचर है, प्रकृति बोलते हैं ना। सो इन नेचर वाटर इज स्टोर्ड इन, हमारे घर में तो हमें पता है वी स्टोर इट इन पॉट्स, बॉटल्स, टैंक्स, बकेट्स, राइट? पर बाहर जहाँ पे हम रहते नहीं है उधर पानी कहाँ पे स्टोर होता है? अर्दन पॉट्स। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? EARTH, अर्थ, EN, अन, अर्दन पॉट्स मीन्स मटके, जो किसी मिट्टी का मटका बोलते हैं ना वो, या लेक्स, LAKES, लेक्स मीन्स झील। तो कहाँ पे होता है? आप कभी बाहर जाते हो तो आपको कभी मटका दिखता है रोड पे, या कभी माउंटेन्स को जाते हैं? नो, यू कैन नॉट फाइंड पॉट्स, राइट? सो लेक्स इज द आंसर, झील में, LAKES, लेक्स में पानी स्टोर होता है। तो 4th, वी शुड डैश बॉइल वाटर और स्टोर वाटर टू किल द जर्म्स इन इट। BOIL, बॉयल मीन्स उबालना, STOR, स्टोर मीन्स भर के रखना। तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर टू किल द, KILL, किल मीन्स मार देना, किल द जर्म्स, GERMS, जर्म्स मीन्स कीटाणु। तो क्या सीखा था हमने? क्या करने से कीटाणु मर जाएंगे? बाय बॉइलिंग द वाटर, पानी उबालने से। सो BOIL, बॉइल, हॉट वाटर, राइट? So this was also very easy. You could have done it on your own. ये हमारा हो चुका है. Now fill in the missing letters in words given in column A and match the columns with B. B के साथ हमें we have to match it. देखो इधर खाली जगह दिया है, we have to fill it. But first let us read column B. क्या है first? It lives in water. मीन्स ये पानी के अंदर रहता है। वो क्या होता है पानी के अंदर? कौन कौन कितने वाटर एनिमल्स होते हैं, राइट? नंबर 2 क्या है? इट किल्स जर्म्स इन वाटर, ये करने से पानी के अंदर जर्म्स मर जाते हैं। तो क्या करने से मर जाते हैं? अभी वी हैव लर्न बाय बॉइलिंग द वाटर। नंबर क्या है? 3rd, वाटर इज स्टोर्ड इन इट फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। वाटर किसके अंदर? इसके अंदर स्टोर करते हैं हम, नहाने का पानी हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? इन बकेट्स, राइट? इट फिल्स वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या होते हैं? सी, रिवर्स, लेक, सब वाटर बॉडीज होते हैं, राइट? जहाँ पे पानी जमा होता है। तो ये पानी कैसे हमने बोला था नेचुरली कैसे भरते हैं? नेचुरली रेन से, राइट? रेन वाटर से पानी भरते हैं, क्योंकि आसमान में तो कोई और दूसरा नल नहीं होता, राइट? तो समुंदर और रिवर्स के लिए नल थोड़ी होता है, वो तो बारिश के पानी से भरता है। तो क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट वन का क्या है? खाली जगह है, तो इसमें क्या आएगा? रेन। देखो फर्स्ट ऑप्शन के लिए रेन है। सो RAIN, रेन की स्पेलिंग क्या? RAIN,
आई तो इधर इट इज ऑलरेडी रिटर्न एंड एन. रेन कहाँ आता है? इट फिल्स वाटर बॉडी. सो प्लीज कनेक्ट इट टू दिस. ना फिर सेकंड क्या है? किसके लिए आएगा? डैश यू डैश डैश ई टी. तो इसके लिए क्या आएगा? बकेट. बकेट क्या था? वाटर इज स्टोर्ड इन इट फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग. बकेट के अंदर हम भर के रखते हैं तो BUCKET बकेट. सो जॉइन दिस विथ दिस. फिर ये क्या है? फिश. इट लिव्स इन वाटर. पानी के अंदर क्या रहता है? फिश. FISH. I don't know if you are able to see, but I'll pronounce it FISH. Fish. Join it with this. And the fourth one. फोर्थ में क्या है? वाटर को हम क्या करते हैं? वी हैव लर्न सी इट इज रिटन है बॉयल करने का. बॉइलिंग. तो जर्म्स मर जाते हैं. BOILING. I don't know if you're able to see it. BOILING. Boiling. So join it with this. So was it easy? ये आज हमने ये पेज किया. This and this. It was easy, right? This is going to be your homework and this also. Sorry. Please write it homework. किस में करने का है? You have to do it in your scrapbook. Okay? So इसके बाद we are just going to do this one last exercise from the worksheet. फिर उसके बाद हमारे जो 2 short question answers was remaining वो complete कर लेंगे. आज के लिए इतना ही. Okay? So the last exercise of worksheet ये आज का क्या है कि state true or false, correct the false statement. हमें true or false लिखना है और अगर गलत होगा तो उसके लिए हमें सही आंसर लिखना है. क्या होगा? Let's see. Number 1. Drinking dirty water can make us fall sick. अगर गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार होंगे. sick मतलब बीमार होना, right? So it is true. 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 Number 2. Hand pumps are used to store water in villages. हैंड पम्प्स यूज होते हैं पानी भर के रखने के लिए. इज इट ट्रू? नो. हैंड पम्प्स किस लिए यूज होते हैं? हैंड पम्प्स किस लिए यूज होते हैं? पानी को निकालने के लिए. टू गेट वाटर, राइट? तो हैंड पे ये तो गलत है. सो फॉल्स. व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट? हैंड पम्प्स क्यों यूज होते हैं? हैंड पम्प्स आर यूज टू गेट ग्राउंड वाटर. तो क्या लिखेंगे इधर हम लोग? HAND. लेट अस डू इट इन अ शॉर्ट वे. हैंड, ये लाइन देखो इधर दिया ना, इतना लिखना. हैंड पम्प्स आर यूज टू, उतना हम लिखेंगे. HAND. हैंड. PUMPS. हैंड पम्प्स आर ARERUSED. हैंड पम्प्स आर यूज्ड. TO2 GET. गेट. GROUND. ग्राउंड. WATER. Hand pumps are used to get ground water. Number 3. Plants and animals need water for drinking and breathing. Plants और animals को water क्यों चाहिए? सांस लेने के लिए, पीने के लिए. So it is half correct and half wrong. But तो false है. नहीं, false. So cut this. I'm breathing. इतना पूरा नहीं लिखना है. Just write plants and animals need water for drinking. ये गलत है. Number 4. We should drink water directly from rivers and lakes. Is it true or false? हमें direct नदी में से, तालाब में से पानी पीना चाहिए. No, it can be dirty. It might have germs, right? उसके अंदर तो गंदा हो सकता है पानी, germs हो सकते हैं. So this is also going to be false sentence. Wrong sentence. False. We should not drink water. तो क्या लिखेंगे इधर? We should not. इतना हाफ करके लिखेंगे. We should not. 5th. During rainy season, बारिश के टाइम पे रेन वाटर फिल्स रिवर्स, लेक एंड वेल्स. बारिश के टाइम पे क्या होता है? रिवर्स मीन्स नदी, लेक्स मीन्स तालाब और वेल मीन्स कुआं. तो
तो बारिश के टाइम पे बारिश के सबको भर देता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. TRUE ट्रू. ठीक है. सो दिस वॉज इट फ्रॉम द वर्कशीट. अब कल के लिए हम लोग वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज एंड दीज मोस्ट ऑफ द exercises will be given in homework because they are going to be very easy. ठीक है. टिक करने का आपको बस यही है, कलर करने का, एंड दैट इज इट. तो ये वर्कशीट हमारे इधर तक का ही था. नाउ एवरीवन प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो योर वर्कशीट. विल अगेन गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स वंस. ये 3 हमने किए थे, राइट. 1 2 3. आज हम ये 2 करेंगे. So, what is the first question? Write 2 uses of water. हमने 2 uses of water कितने भी हो सकते हैं, right? Like bathing, cooking, then drinking, washing, cleaning. तो हमने कौन से लिखे थे? Bathing and cooking. Number 2 क्या था? How can we make water safe for drinking? हमने क्या देखो? Let me show you notebook also. How can we make water safe for drinking? हमने कैसे लिखा था? Boiling and फिल्टरिंग. हमने ये आंसर लिखा था, उबालने से और फिल्टर करने से. क्वेश्चन नंबर 3. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन रीयूज वाटर एट होम. हम घर पे पानी को वापस कैसे यूज कर सकते हैं? तो बाय नॉट प्लेइंग विथ वाटर व्हाइल बाथिंग. नहाने के टाइम पे पानी से हम ना खेलें तो वापस यूज कर सकते हैं. तो वो पानी को अगर वो खेले नहीं और बचा के अगर रखे तो हम किसी और काम के लिए वो अगर पानी हम लोग बचा हुआ पानी यूज़ कर सकते हैं, राइट. यू कैन राइट एनीथिंग कि अगर कोई पानी आपने फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखा तो वो पानी आप दूसरे वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज रेन वाटर? रेन वाटर क्या होता है? रेन वाटर क्या होता है? द वाटर वी गेट फ्रॉम रेन. जो पानी हमें बारिश में से मिलता है दैट इज कॉल्ड रेन वाटर. द 5th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्राउंड वाटर? तो उसका क्या है? द वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ग्राउंड. मीन्स जमीन के बहुत अंदर जो पानी होता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. तो यही 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू राइट टुडे. एवरीवन प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, पुट द डेट, ठीक है, एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए. क्या है? What is rainwater? First we will write the question. WHAT. What? IS is RAIN. Rain means बारिश. WATER. What is rainwater and question mark. We will write answer. The answer number 4. What is rainwater? The water we get from rain is called rainwater. So THE, the water. WATER, water. WEV, get. GET, get. From. FROM, from. Rain, RAIN, rain. The water we get from rain इसको बोलते हैं रेन वाटर. In question number 5, this is the last question of short answer questions. क्या है? What is ground water? Let us write what. WHAT. Always write the first letter capital. बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं तो प्लीज राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल. व्हाट IS is ग्राउंड वाटर. GROUND, ground. WATER, what is ground water? Okay, so answer number 5th. What is ground water? So the water from deep inside the ground. THE, the. WATER, the water from. FROM, from. FROM,
The water from deep. D-E-E-P. Deep. Inside. In. I-N. In. S-I-D-E. D-E. The water from deep inside the ground. वापिस the. T-H-E. The. T-H-E. The ground. G-R-O. G-R-O-U-N-D. ये है. What is rainwater? The water we get from rain. What is groundwater? The water from deep inside the ground. So this is it for today. Tomorrow we are going to complete our long question answers and worksheet. Okay, so I'll meet you tomorrow. Everyone, please take care and bye.